कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला। रेंजर्स, पुलिस और पाक फौज के एसएसडी कमांडोज ने मुकाबले के बाद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। पुलिस और एक रेंजर्स एहलकार शहीद, खाक क्रोक की जान भी गई। 6 रेंजर्स, 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 जख्मी, जिन्हें अस्पताल में जेर इलाज। ऑपरेशन के दौरान खुदकुश हमला आवर ने चौथी मंजिल पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाका दूर दूर तक सुना गया। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। वक्फे से फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। ऑपरेशन में पुलिस, सिंध रेंजर्स, एंटी टेररिस्ट विंग और पाक फौज की 2 एसएसजी टीम्स ने हिस्सा लिया। इमारत के चारों फ्लोर्स क्लियर करा लिए। सर्चिंग जारी। हमले के बाद इमारत के अंदरूनी मनाजिर सबसे पहले ARY न्यूज पर। ARY न्यूज ने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से बाखबर रखा। हमारे जवानों और अफसरान ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। कराची पुलिस ऑफिस को क्लियर कर दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों की बहादुरी को शाबाश। कहा, हम शहदा के अहले खाना को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। खुशी है कौम दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, वजीर आला सिंध ने ऑपरेशन को खुद मॉनिटर किया। वजीर आला सिंध ने शारा फैसल खोलने की हिदायत दी। ऑपरेशन के दौरान शारा फैसल को बंद कर दिया गया था। इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा, कारकुनान तैयारी करें, जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ बड़े शहरों से जेल भरेंगे। अवाम से कहता हूं, खौफ के बुत तोड़ दें और अपने हक के लिए आगे बढ़ें। जेल से हमें कोई डरा नहीं सकता। जेलें भरकर इनका शौक पूरा कर दें। मेरी जान अब भी खतरे में है क्योंकि वही लोग अब भी इक्तदार में हैं। अवाम से वीडियो लिंक खिताब में मजीद कहा, जब अदलिया ही आइन पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो मतलब आइन खत्म। 90 दिन में इलेक्शन ना कराए गए तो आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। जिस हुकूमत के पास मैंडेट ना हो वो बिल्कुल मुश्किल फैसले नहीं कर सकती। घड़ी बहुत तेज चल रही है। 90 रोज में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। CCPO लाहौर तबादला केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फोन करके ट्रांसफर की दरख्वास्त की? फोन पर कौन राबते में था? मिस्टर एक्स को कह रहे थे सब्र करें, कमीशन दरख्वास्त पर फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पंजाब में इंतखाबात की दरख्वास्त पर हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं? सेक्रेटरी ने बताया, उनकी तबीयत नासाज है। सदर मुमलिकत का इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार। इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। इंतखाबात से मुतालिक 20 फरवरी को हंगामी इजलास की दावत। कहा, इलेक्शन कमीशन का रवैया अफसोसनाक है, अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। मौकफ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इंतखाबात कराना है, तारीख देना नहीं। हाई कोर्ट सिंगल बेंच का हुक्म कालअदम करार देकर फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करे। परवेज इलाही की ऑडियो लीक पर तहकीकात का आगाज। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने FIA को इंक्वायरी की बाज़ाबता इजाजत दे दी। साबिक वजीर आला की ऑडियोज का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का भी फैसला। जराये का कहना है, ऑडियोज को फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवाया जाएगा। ऑडियो की तस्दीक के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की चीफ जस्टिस से मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात की अपील। कहते हैं, परवेज इलाही की ऑडियो लीक अदलिया के किरदार पर सवालिया निशान है। रूल ऑफ लॉ मुआशरे के इस्तेहकाम के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। इमरान खान ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहनी है जो अदलिया और इदारे बेबस हैं? मरियम नवाज की क़यादत में नून लीग फिर अदलिया पर हमला आवर है। मरियम नवाज अपने वालिद की रिवायत आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी शख्सियात से मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा,
राना सना हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का ऑडियो ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका। कुछ नया सोचें। पंजाब के इलेक्शन में ताखीर करने वाले कानूनी नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। इलेक्शन से भागने वाले अब पाकिस्तान से भी भागेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जमान पार्क के बाहर डेरे डाल दिए। खवातीन की बड़ी तादाद शामिल डंडा बरदार कारकुनों का दस्ता भी पहुंच गया। कारकुन कहते हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हिफाजत के लिए डंडे लेकर आए हैं। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं राना सना अपने हथकंडे बंद करो। रोज कहते हैं फलां को गिरफ्तार कर लेंगे। जिस मनसब पर बैठे हो उसमें इंसाफ देना होता है, मगर सिवाय कत्लो गारत का किया ही क्या है। राना सना ने पूरी पीटीआई को आगे लगा रखा है। अभी तो आपको डरा रहे हैं, जिस दिन इमरान खान को पकड़ने आए आपकी सारी हीरोगिरी उतर जाएगी। नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं पुलिस की गाड़ी देखते ही ये सब भाग जाते हैं, मदद के लिए एक दूसरे को आवाजें लगाते हैं। जिस दिन राना ने पकड़ने का फैसला किया उस दिन लग पता जाएगा। एआवाई का बायकॉट, कैप्टन सफ्तर भी अहलिया की बोली बोलने लगे। मरियम नवाज की तरह एआवाई न्यूज के बायकॉट का ऐलान कर दिया। इल्जाम लगाया कि एआवाई से सरेराह 21 मिनट की गुफ्तगू की, काट कर 6 मिनट की अपनी मतलब की गुफ्तगू चला दी, 7 कमेंट्री चला दी, हकाइक बताए ही नहीं। कैप्टन सफ्तर ने यह भी कहा इमरान खान बच्चों के साथ गिरफ्तारी दे तब मर्द मानेंगे। एआवाई न्यूज को इंटरव्यू में कैप्टन सफ्तर ने सीनियर लीगी रहनुमाओं को चापलूस और लालची करार दिया था। ये भी कहा था मुस्तकबिल करीब में मरियम वज़ीर-ए-आज़म बनती नजर नहीं आती। इंटरव्यू के बाद मरियम नवाज ने कैप्टन सफ्तर को जुबानबंदी का हुक्म दे दिया था। मरियम बीबी, तुम्हारा बयानिया तुम्हारे घर में नहीं माना जा रहा, अपने शौहर को तो साथ में लाओ। शेख रशीद का खिताब, कहा आसिफ जरदारी सबसे बड़ा सियासी डाकू है। IMF के साथ मुआहदे के बावजूद डिफॉल्ट का खतरा है। जब तक इमरान खान चोरों के सामने डटा है मैं साथ हूँ। हुकूमत की सादगी की नसीहतें और शाह खर्चियां साथ साथ, किफायत शारी के दावे ही रहे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के शाहाना खर्चे कम न हुए, मजीद 75 मिलियन रुपए मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने ग्रांट के लिए वजारत खजाना को समरी भेज दी। कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस को 75 मिलियन रुपए की फौरी जरूरत है। महंगाई की वजह से इजाफी फंड्स दरकार है। रोजाना की बुनियाद पर कमिटमेंट्स पूरी करना जरूरी है। मिनी बजट डेथ वारंट, इसाक डार पर कड़ी तनकीद। कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन ने मिनी फाइनेंस बिल मुस्तरद कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मिनी बजट को स्याह दस्तावेज और डेथ वारंट करार दिया। कहा इसाक डार मिस्टर इन्फ्लेशन है, लोगों के लिए मुर्दे दफन करना मुश्किल हो गया। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा मिनी बजट के नाम पर मेगा अजाब मुसल्लत किया गया। GDA रहनुमा सायरा बानो का वजीर खजाना को चैलेंज। कहा इसाक डार 50,000 कमाने वाले का बजट बना कर तो दिखाएं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तनकीद करने वाले अराकीन को जवाब। कहा महंगाई पर कोई खुश नहीं होता, लेकिन माजी में भी झांकना चाहिए। तेल पर लेवी और बिजली के टैरिफ पर IMF से मुआहदा किसने किया? अमरीका का पाकिस्तान पर चीन के वाजिबुल अदा कर्जों पर तशवीश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरिक शोले कहते हैं मौजूदा मुआशी बहरान से निकलने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीका इस्लामाबाद से बीजिंग के साथ करीबी ताल्लुकात के खतरात के बारे में बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अमरीका और चीन में से किसी एक के इंतखाब का नहीं कहा जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का केस। इमरान खान ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने के लिए प्रोसिक्यूटर को दरखास्त दे दी। दहशतगर्दी की दफात मुज़हका खेज है। दहशतगर्दी का कानून सियासी मुखालिफिन को दबाने और सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो तबाहकुन है। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग केस में मुलजिम एहसन नजीर की जमानत मंजूर। मुलजिम वकास की दरखास्त जमानत मुस्तरद। आबाद का तामीराती सरगर्मियां तहुक्म सानी बंद करने का ऐलान। आबाद का सरिये की खरीदारी बंद करने और हड़ताल जारी रखने का फैसला।
आरिफ-जीवा के मुताबिक मसाइल हल नहीं किए तो मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान और तामीराती सरगर्मियां बंद कर देंगे। सरिये और सीमेंट की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हुकूमत सरिये पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्की की तबाही देखकर दिल गिरफ्तार। आदियामान में जलजले में यतीम हो जाने वाले बच्चों के साथ टीआरटी वर्ल्ड को इंटरव्यू में कहा, समझ सकते हैं इन पर क्या गुजर रही है। तुर्क कौम बहुत बहादुर है, इस मुश्किल से डट कर लड़ेगी। तुर्क बहन भाइयों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। तुर्की और शाम में जलजले से अम्बात 44,000 से बढ़ गयी। सिर्फ तुर्की में 38,000 अफराद जाँ बहक। 11 रोज बाद भी मुआवजात, मलबे से कई अफराद को जिंदा निकाला गया। पाकिस्तान आर्मी का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून साजी का केस। पेम्ब्रा के ड्राफ्ट की कॉपी फरीकैन से शेयर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून साजी के लिए मालिकान समेत मीडिया इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर से मुशावरत होनी चाहिए। केस 2021 से चल रहा है, समझ नहीं आ रही कि तारीख क्यों हो रही है, ताखीर क्यों हो रही है। अगर अभी कानून साजी नहीं हुई तो मामला मजीद 1 साल के लिए लटक जाएगा। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, पूरे सर्विस स्ट्रक्चर की जरूरत है। PBA की जानिब से पिटिशन में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 3 मार्च तक मुलतवी। मारूफ गुलूकार और अदाकार अली जफर का निगहदाद को करारा जवाब। मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। ट्वीट किया, क्या सबूत है आपने मुझे नाजिबा अल्फाज और तस्वीरों के जरिए हिरासा और तंग किया। आपको कैमरे और अवाम के सामने गैर जानिबदार फोरम पर अपने केस पर बात करने की दावत देता हूँ। बताएं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट की हैसियत से आप क्यों और कैसे नाजिबा मुहिम का हिस्सा बनी। कैसे जाली अकाउंट्स के साथ आपका बराह रास्त ताल्लुक रहा। आप अपनी NGO डिजिटल राइट्स PK का गैर जानिबदार ऑडिट करा लें तो आप खुद से मुताल्लिक अफवाहों और कयास आराइयों का खात्मा कर सकती हैं। वजीर आजम से मेरिट पर इंक्वायरी की अपील भी कर दी। मुल्तान सुल्तान्स की होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरी कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी को बआसानी 56 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान में पेशावर ज़ल्मी 211 रन के ताकुब में 154 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब की निस्फ सेंचुरी और हारिफ के 40 रन रायगा गए। उसामा मीर और एहसानुल्लाह ने 3-3 शिकार किए। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलकर 3 विकेटों पर 210 रन स्कोर किए। रैली रोसो और रिजवान ने धुआंधार निस्फ सेंचुरियां बनाई। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कोयटा को हराना है, विनिंग ट्रैक पर आना है। कराची किंग्स ने फिर कमर कस ली। नेशनल स्टेडियम में आज कराची के शेर और कोयटा के जंगजू टकराएंगे। टीम्स पॉइंट्स का खाता खोलने के लिए जोर लगाएगी। किंग्स के खिलाड़ियों की ऑप्शनल ट्रेनिंग। आमिर यामीन, वैन कटिंग, जेम्स फिलर और इरफान कादिर ने प्रैक्टिस की। कराची किंग्स ने इब्तदाई 2 मैचेस में हरीफ टीम्स का डटकर मुकाबला किया। सरफराज 11 भी पहला मैच हार चुकी है। दोनों टीम्स के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। HPL PSL में हर लम्हा पुरजोश का जोश उरूज पर। चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने कहा, जब बड़े टारगेट का ताकुब करते हैं तो मुश्किल हो जाती है। अगर टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला करें तो जरूरी है मुखालिफ टीम को कम स्कोर पर आउट करें। कामरान अकमल ने कहा, हारिस और साइम ने बेहतरीन मोमेंटम बना दिया था। पेशावर को अपनी बॉलिंग बेहतर करना होगी। अदाकारा यशमा गिल बनी मेहमान। किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। कहा, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, इसलिए मुल्तान सुल्तान्स की सपोर्टर हूँ। मुस्तफा चौधरी ने धारा शुएब अख्तर का रूप। आदि दिलचस्प चुटकुलों से लाए हंसी का तूफान। और निशाना लगाएंगे, ट्रॉफी लाएंगे। पाकिस्तान ने नेजाबाजी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड के तीसरे रोज भी कौमी टीम की टॉप पोजीशन। सिंगल्स में पाकिस्तान ने दूसरे और तीसरे नंबर पर कब्जा जमाया। सदर नेजाबाजी फेडरेशन सुल्तान मोहम्मद अली कहते हैं, इस बार वर्ल्ड कप भी हमारा होगा।